आपको बताएं, फैसलाबाद डीएचयू अस्पताल के बुरे हालात। अस्पताल में मौजूद एनेस्थीसिया वाली 16 मशीनों में से 12 खराब हो गई। शोबा बैरूनी मरीजा के मरीज ऑपरेशन करवाने के लिए रुल गए। हामला खवातीन, नाक, कान, गला, जनरल सर्जरी, हड्डी जोड़ समेत दीगर 35 मरीजों के ऑपरेशन रुक गए। फैसलाबाद से खबर दे रहे हैं आपको। फैसलाबाद में डीएचयू अस्पताल के बुरे हालात। अस्पताल में मौजूद एनेस्थीसिया वाली 16 मशीनों में से 12 खराब हो गईं। शोबा बैरूनी मरीजा के मरीज ऑपरेशन करवाने के लिए रुल गए। हामला खवातीन, नाक, कान, गला, जनरल सर्जरी, हड्डी जोड़ समेत दीगर 35 मरीजों के ऑपरेशन रुक गए हैं। बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा आज़ादार, क्या सूरत हाल है मरीजों की? डीएचक्यू अस्पताल का जो मेन ऑपरेशन थिएटर है वो इस वक्त मुश्किलात से दोचार है, क्योंकि यहाँ पे एनेस्थीसिया की जो मशीनें हैं ये इस वक्त ज़्यादातर जो है वो ख़राब पड़ी हुई हैं, जिसके सबब मरीज़ों के जो ऑपरेशन ये यहाँ पे रुके हुए हैं। कौन कौन से अमराज ऐसे हैं जिनके ऑपरेशन यहाँ पे नहीं हो रहे और किस तरह पे यहाँ पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कितने ऑपरेशन पहले हो रहे थे और कितने ऑपरेशन जो है वो अब रुक चुके हैं। हमारे साथ चेयरमैन यंग डॉक्टर एसोसिएशन डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर शहरोज़ जो कि एडमिन रजिस्ट्रार भी हैं मेन ऑपरेशन थिएटर के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर शहराज, बताएं क्या सूरत हाल है, कितनी मशीनें कितने साथ? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि जी, क्योंकि हमारे जो एनेस्थीसिया है वो डिफरेंट एरियाज़ में हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मेन ऑपरेशन थिएटर है जिधर हमारे पास जनरल सर्जरी की लिस्ट होती है और 2 दिन हमारे पास ऑर्थोपेडिक और ईएनटी की लिस्ट होती है। इसमें हालत हमारे पास जो है टोटल फंक्शनल जो थिएटर हैं वो 7 हैं, यानी कि हमें 7 मशीनों की फंक्शनैलिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 4 मशीनें नीचे ख़राब हैं और 3 मशीनें हमारे पास फंक्शनल हैं, यानी कि हम 7 में से मजबूर हैं कि सिर्फ 3 थिएटर चला सकें। अब होता ये है, इशू ये होता है कि हमें एनेस्थीसिया मशीन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हमने किसी को मुकम्मल बेहोशी नहीं भी देनी तो जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे हम नीचे वाला हिस्सा सुन करते हैं, तो एट टाइम्स उसकी कम्प्लिकेशन में भी हमें ट्यूब डालनी पड़ जाती है या मशीन को वेंटिलेटर पर डालना पड़ जाता है। तो अगर वो अवेलेबल ना हो तो वो थिएटर हमारे लिए फंक्शनल नहीं रहता। इसी तरह अगर हम गायनी की बात करें तो गायनी में इस टाइम हमारे पास 5 ऑपरेशन थिएटर के टेबल हैं, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक भी मशीन ठीक नहीं है। फ़िलहाल जो है वो हम एमरजेंसी के केसेस गायनी में करवा रहे हैं, हम इलेक्टिव केसेस वहाँ पे नहीं करवा रहे। इलेक्टिव केसेस वो केसेस होते हैं कि जो हम प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमारे पास हम एनेस्थीसिया मशीन नहीं है तो हम वो केस प्रिपेयर नहीं करते, केस प्रिपेयर करके वो तैयार नहीं होते। तो हमारे पास इस वक्त जो डेफिशिएंसी है वो कम से कम 9 मशीनों की डेफिशिएंसी है एनेस्थीसिया मशीनों की। 9 में से जो इस वक्त मुकम्मल वो जो फ़ाल मशीनें हैं एमरजेंसी की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी मशीनें फ़ाल हैं। इलेक्टिव लिस्ट पे हमारे पास नीचे जनरल सर्जरी में 3 है, गायनी में अभी कोई मशीन जो है ना हमारे पास फ़िलहाल फ़ाल नहीं है। ये बताएं कि 5 गायनी की मशीनें हैं एनेस्थीसिया की और 5वां समझते हैं फ़ाल होनी चाहिए, मगर उसमें से कोई फ़ाल नहीं है और मजबूरन जो हमारे दीगर शोबा अमराज के जो ऑपरेशन थिएटर हैं वहाँ से एनेस्थीसिया मशीन जो है वो गायनी में मुंतकिल करनी पड़ रही है, यानी कि गायनी का रश जो है ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली जो ज़्यादा होता है। तो इस तरह टोटल एनेस्थीसिया की मशीनें गायनी की अगर शामिल कर ली जाएँ कि इतनी तादाद गायनी की और सारी बनती है एनेस्थीसिया मशीनें की और इसमें से इतनी ख़राब है। इसमें से अगर हम टोटल करें तो हमारे पास टोटल जो पूरे हॉस्पिटल की अगर मशीनों की बात करें तो हमारे पास अगर इमरजेंसी को भी इंक्लूड कर लें तो हमारे पास टोटल तकरीबन 15 से 16 मशीनें हैं। 15 से 16 मशीनों में हमारे पास सिर्फ 5 से 6 मशीनें फंक्शनल हैं, हमारे पास 9 मशीनें ख़राब। तो इस सिलसिले में हमने हुकूमत से जो है हाँ, इस सिलसिले में हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड की थी एमएस साहब को। इसके अलावा जो है हम खातिर खा वीसी साहब से भी इस हिसाब से मिले थे कि जी हमें जो है वो अर्जेंट बेसिस पे हमें मशीनें प्रोवाइड की जाएं, लेकिन हुकूमत इस अभी बहुत तक इस शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जंग में सैलाब के बाद जल्दी अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में गुज़िश्ता एक माह में जल्दी अमराज के 6000 से ज़ायद मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का रुख किया। डॉक्टर के मुताबिक ज़्यादातर मरीजों का ताल्लुक सैलाब से मुतासिरा इलाकों से है। आपको बता रहे हैं, जंग में सैलाब के बाद जल्दी अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गुज़िश्ता एक माह में जल्दी अमराज के 6000 से ज़ायद मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का रुख किया। डॉक्टर के मुताबिक ज़्यादातर मरीजों का ताल्लुक सैलाब से मुतासिर इलाकों से है। वसीम अजीज से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा।
جی بالکل، سیلاب تو گزر گیا مگر اس کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ نہ تھم سکا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں جو ہے وہ مریضوں میں اسکن کی بیماری جو ہے وہ زیادہ ہونے لگی۔ 6063 مریض جو ہے وہ گزشتہ ماہ میں جنہوں نے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کا رخ کیا، ان میں زیادہ تر مریضوں میں خارش اور پھوڑوں کی شکایت دیکھنے میں آئی ہے۔ ڈاکٹرز کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ یہ متاثرہ علاقے، جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں، ان کے یہ رہائشی ہیں جن میں جو ہے وہ جلدی امراض زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ تاہم یہ تمام تر مریضوں میں جو ہے وہ زیادہ تر مریض خارش کے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ تمام تر مریض جو ہے وہ دیہی علاقے جہاں پر بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شورکوٹ میں میڈیکل سٹور مالکان کی من مرضیاں جاری ہیں۔ میڈیکل سٹور مالکان کی جانب سے پیناڈول کی قیمتوں میں من مرضی کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیناڈول کا پتہ 40 سے 50 روپے میں فروخت کیا جانے لگا۔ مریضوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ بات کر لیتے ہیں شہزاد علی سے۔ شہزاد بتائیے گا قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے؟ شوکوٹ میں گزشتہ دنوں پیناڈول جو ہے وہ نایاب ہو چکی تھی، جو کہ کرونا کے اور ڈینگی کے مریضوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے، لیکن اب اس کی فراہمی تو ممکن بنا دی گئی ہے، لیکن دکانداروں کی جانب سے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ کئی گنا بڑھا دی گئی ہیں۔ جو 16 روپے کا پیناڈول کا پتہ تھا وہ شہر کے میڈیکل اسٹوروں سے تقریباً 40 سے 50 روپے کے قریب مل رہا ہے۔ تو میرے ساتھ کچھ خریدار بھی موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ یہ بتائیے گا پیناڈول لینے آئے تھے، کس ریٹ پہ مل رہا ہے آپ کو؟ جی پیناڈول تو پہلے مل ہی نہیں رہی تھی، بڑی منٹوں کے بعد پھر میڈیکل سٹور والے نے ہے 40 سے 50 روپے کا پتہ۔ تو پہلے یہی پتہ پیناڈول کا جو ہے وہ 16 روپے میں مل جاتا تھا ہر میڈیکل سٹور سے، اب تو یہ مل بھی نہیں رہا۔ اگر کسی کے پاس پڑا ہے تو کمپنی کا ریٹ اتنا ہائی ہے کہ وہ 40 سے 50 روپے میں آتا ہے، جبکہ یہ اب ڈینگی والے پیشنٹ، میرا اپنا پیشنٹ تھا ڈینگی کا، ادھر ٹی ایچ کیو میں ایڈمٹ رہا ہے، تو بڑی مشکل سے اس کے لیے میں نے ارینج کروائی، وہ 50 روپے میں پتہ ملا ہے مجھے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ یا تو شوکوٹ سے میڈیکل سٹوروں سے ابھی بھی پیناڈول شارٹ ہے، اگر کہیں سے مل رہی ہے تو وہ بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، کمپنیوں کی جانب سے بھی کئی گنا اس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ تو میرے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پیناڈول کی اتنی قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ کمپنی نے بڑھائی ہیں، دکانداروں کی جانب سے بڑھا دی گئی؟ نہیں جی، دکانداروں کی طرف سے نہیں بڑھا دی گئی، کیونکہ کمپنیاں جو ہیں انہوں نے پہلے تو یہ شارٹ تھی، لیکن اب جب آنے لگی ہے تو بہت محدود آ رہی ہے۔ اگر 42,000 43,000 44,000 کی انہوں نے لمٹ رکھ دیا ہے کہ اتنا سامان لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈبہ دیا جائے گا، اور کچھ کمپنیوں تو یہ ڈبہ اس کی قیمت تقریباً 320 سے لے کے 340 تک بنتی ہے، لیکن یہ 1200 تک ہمیں جو ہے نا اویلیبل ہے، اور یہ پتہ 16 کا تھا جو کہ ہمیں 50 روپے میں دینا پڑ رہا ہے، اور گاہک ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ جو ہے نا تنگ کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم اس چیز پہ جو ہے نا اعلیٰ کام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو مافیا ہے اس مافیا کو ختم کیا جائے، کیونکہ اگر پیناڈول اویلیبل ہے تو اس کو عام کر دیا جائے، کیونکہ اگر وہ جو ہول سیلر دے رہے ہیں۔ پیناڈول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر نوٹس لے، شہریوں کا مطالبہ۔ شہزاد علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں چک نمبر 337 کے قریب نہر گگیرا برانچ میں 50 فیٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ کنو کے باغات سمیت گندم، سرسوں، مکئی اور چارہ پانی میں ڈوب گیا۔ محکمہ انہار کی ٹیمیں بھاری مشینری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئیں۔ شگاف پور کرنے کا عمل جاری ہے۔ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر حسن نقوی۔ جی مبشر، بتائیے گا اس صورتحال کے حوالے سے۔ بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ کے نواحی علاقے 337 سے گگیرا نہر برانچ گزر رہی ہے، جہاں پر شگاف پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے کئی ایکڑ جو رقبے میں فصلیں کاشت کی گئی تھی وہ زیر آب آ گئی ہیں۔ اس میں کنو کے باغات شامل ہے، کماد کی فصل شامل ہے، جانوروں کے لیے چارہ جو ہے وہ اس وقت یہاں پر زیر آب آ چکا ہے۔ تقریباً 50 فٹ سے زائد چوڑا جو شگاف پڑا ہے، جس کو پور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو دکھا سکیں گے کہ اس وقت جو شگاف ہے اس کو پور کرنے کے لیے لوگ یہاں پر محکمہ انہار کا عملہ موجود ہے، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کی ٹیمیں بھی یہاں پر پہنچ چکی ہیں۔ ایک خاصا گہرا چوڑا شگاف تھا جس کو پور کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہاں پر پانی جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ فصلوں کی طرف داخل ہو رہا ہے۔ آپ کو دکھا سکیں گے کہ یہاں پر بالکل سامنے جو کنو کے باغات ہیں، اور یہ کنو کے باغات جو ہیں وہ آدھے اس وقت پانی کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر سرسوں کو کاشت کیا گیا تھا، کماد کی فصلیں جو ہیں وہ موجود ہیں جو اس وقت پانی کی زد میں آ چکی ہیں۔ اس حوالے سے جو مقامی لوگ ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہاں پر جو پانی ہے وہ کس کس فصلوں کو متاثر کر رہا ہے؟ کتنا علاقہ ہے جو اس وقت پانی میں ڈوب چکا ہے؟ ڈوب گیا جی 5-6 ہمارا بیج ڈوب گیا، تو فصلیں سارا کماد
ਪਰ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਜੀ। कब आए हैं महकमा नहार वाले, कितनी देर के बाद आए हैं? ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕਾਬੂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, तो कितना का चौड़ा शगाफ होना है? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 10-12 ਮਰਬਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੱਕ ਤੇ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਸਰਾਂ ਤੱਕ, बहुत दूर तक पानी चला गया, बहुत नुकसान हो गया। अच्छा, बिल्कुल वसी एकड़ पर जो फसलें हैं उन्हें काश्त किया गया, जिससे बिलाशुबा यहाँ के जिम्मेदार जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ और जिम्मेदारों से भी बात। बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने भी अपने अरकान असम्बली को हलकों के लिए फंड्स जारी कर दिया। पंजाब से कौमी अरकान असम्बली के हलकों को 37 अरब रुपए का फंड जारी कर दिया गया। चनोट में हल्का MNA 100 से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख को 49 करोड़ के फंड्स जारी। हल्का NA 106 से नून लीग के MNA और वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह को 45 करोड़ के फंड्स जारी हुए हैं। आपको बता रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने भी अपने अरकान असम्बली को हलकों के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। बात कर लेते हैं अली रामे से। अली, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने भी अपने जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं और उनके इत्तेहादी उनके हलकों में तरक्याती मनसूबों के लिए फंड का इजरा जो है वो कर दिया है, क्योंकि पंजाब हुकूमत भी अपने सूबाई अरकान असम्बली को फंड दे रही थी, तो वफाकी हुकूमत ने भी कौमी अरकान असम्बली को फंड देना शुरू कर दिए। और इब्तदाई तौर पर जो हाउसिंग और वर्क्स के मनसूबे हैं उसके लिए 37 बिलियन रुपए का बजट जो है वो रिलीज किया। अगर इसमें अगर फैसलाबाद डिवीजन की बात की जाए तो चन्योट के हल्का 100 से मुस्लिम लीग के रुकन कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख को 49 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया, जबकि फैसलाबाद से हल्का NA 101 से PTI के MNA मोहम्मद आसिम नजीर को 40 करोड़ और फैसलाबाद के हल्का NA 102 से PTI के MNA नवाब शेर सैयद से को 50 करोड़ रुपए का फंड जो है वो जारी किया गया, जबकि फैसलाबाद से ही हल्का NA 130 से नून लीग के MNA अली गौहर खान को 43 करोड़ रुपए और चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर को 43 करोड़ रुपए का फंड जो है वो रिलीज किया गया। और ये तमाम तर जो बजट है ये तरक्याती मनसूबों के लिए है। इसमें जो भी है कौमी अरकान असम्बली की तरफ से जो सिफारिशात की गई थी वफाकी हुकूमत से कि उनको ये बजट जो मुख्तलिफ हल्कों में जो खास तौर पर रोड सेक्टर की स्कीमें हैं, गलियों की पुख्तगी के हवाले से, सीवरेज के हवाले से जो भी स्कीमें उन्होंने सिफारिशात की थी उस पर वफाकी हुकूमत ने बाकायदा इसकी अप्रूवल जो है वो दी और उसके बाद ये बजट SDGs प्रोग्राम के तहत रिलीज कर दिया गया है। जी अली रामे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अली आपका। जंग में तरीम और बैरात की तामीर और तस्सी का काम जारी। हुकूमत पंजाब की जानिब से मनसूबे के लिए मजीद 65 करोड़ से ज़ायद की रकम जारी। 16 अरब रुपए का मनसूबे की तकमील के लिए रवा माली साल में मुकम्मल करने की कोशिशें जारी हैं। आपको बता रहे हैं, जंग में तरीम और बैरात की तामीर और तोसी का काम जारी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मनसूबे के लिए मजीद 65 करोड़ से ज़ायद की रकम जारी। 16 अरब रुपए का मनसूबे की तकमील रवा माली साल में मुकम्मल करने की कोशिश जारी। तहरीम और बैराज की तामीर और तोसी का काम जारी। 65 करोड़ 20 लाख से ज़ायद के फंड्स जारी किए गए। रवा माली साल के लिए 1 अरब 20 करोड़ मख्तस किए गए। 54 करोड़ 90 लाख के फंड्स इस माली साल में जारी होंगे। 16 अरब 80 करोड़ के मंसूबे पर 15 अरब 59 करोड़ खर्च होंगे। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स चन्योट की तामीर शुरू हो गई। जिला बनने के 13.5 साल बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा शुरू हो गया। अब बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा कितना रकबा, कितनी लागत से यह मंसूबा शुरू किया गया? बिल्कुल जी, बिलाखर झुमरा रोड पर जो मुजवजा साइट थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स थी, वहाँ पर जो 4 दीवारी और तामीरी काम जो है वो शुरू हो गया। 2009 में चिन्नौट को ज़िला का दर्जा मिला और 13.5 साल गुजरने के बाद अब बिलाखर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर जो है वो शुरू हो चुकी है। 167 कनाल 6 मरले ये टोटल जो है वो जगह है जुडिशल कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पर तामीर और इसके साथ साथ 4 दीवारी का काम जो है वो मुकम्मल होना है। और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से पहली तौर पर जो है वो तकरीबन 25 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो जारी की गई है, जिसका बाकायदा टेंडर हुआ। फिर उसके बाद अब मुजवजा साइट पर तामीरी काम जो है वो शुरू हो चुका है, जहाँ पर तेज़ी के साथ बाउंड्री वाल जो है वो इसकी बनाई जा रही है और फिर इसके बाद इसकी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर जो है वो शुरू होना है। ताहम 2025 में
जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसने जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो हैंड ओवर करना है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, जिस पर तेज़ी से काम जो है वो जारी है। 2009 में चिन्नौट को ज़िला का दर्जा मिला, तो उसके बाद से अब तक शहरियों की एक बड़ी जो है वो राय थी कि चिन्नौट में जल्द से जल्द जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। सिटी 41 की जानिब से भी निशानदेही की गई पिछले दिनों में, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से फंड्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें चिन्नौट की जुडिशरी है, जुडिशरी अफसरान और इसके साथ साथ चिन्नौट बार के जो वकला हैं उन्होंने भी बड़ी तगोदो की। मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलक गुलाम अब्बास निस्वाना की जानिब से भी बार बार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ मुलाकात की गई और उनसे कहा गया कि जल्द से जल्द चिन्नौट में भी हेडक्वार्टर के तौर पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाए, जिसकी तामीर जो है वो शुरू हो गई है। महकमा बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को कॉम्प्लेक्स हैंड ओवर करेगा, बाबर बता रहे थे। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। फैसलाबाद में शहर में सुई गैस का बहरान शदीद होने लगा। सारा दिन गैस न आना मामूल बन गया। चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। सर्दियों के आगाज से ड्राई पोर्ट के इलाका मकीन सुई गैस से महरूम हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फसी नकवी। फसी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में जो सुई गैस का बहरान है वो शदीद होता जा रहा है। अगर बात की जाए ड्राई पोर्ट रोड के अतराफ पर मुकीम इलाका मकीन जो है, यहाँ पर सुई गैस ना होने के सबब परेशान दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, गैस का प्रेशर तो ना होने के बराबर है ही, जो है गैस वो आ ही नहीं रही। इसी वजह से जो है जो इलाका मकीन है मुख्तलिफ तो कोई सिलेंडर्स पे शिफ्ट हो गया, तो कोई मुख्तलिफ किसी ने जो है वो देसी चूल्हों का जो है वो इंतज़ाम किया हुआ है। इस वक्त हम इलाका मकीनों के साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि सर्दी बढ़ती जा रही है और जो गैस है वो जो है वो भी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही बात है, गैस सारा दिन गैस नहीं आता, भूखे स्कूल जब बच्चे जाते हैं और भूखे काम पे जाते हैं तो काफ़ी मसले मसाइल बनते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे भी जो है सुबह सवेरे का टाइम होता है और अक्सर सुबह के औकात ही जो है वो गैस नहीं आती, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, सबके सामने है जी। गैस का बहरान बहुत शदीद है, बहुत परेशानी होती है। बच्चों के लिए खाना बनाने में बहुत मुश्किल होती है, बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं तो हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस बात पे, इस काम पे को थोड़ा सा गौर किया जाए। घरों में गैस आनी चाहिए। सर्दी में गैस का बहरान शदीद हो जाता है, गर्मी में बिजली का बहरान शदीद होता है। तो पाकिस्तान के तमाम इदारों से हमारी पुरजोर अपील है कि हमारा इस मामले में कुछ हल किया जाए, ये गैस की बंदिश का कुछ किया जाए। जी बिल्कुल, जब एक गैस जो है वो बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में ऑडिट की वजह से शहर भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद। शहरी सस्ती अशिया खुरोनोश के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर ख्वार होने लगे। उसामा यासीन से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। उसामा बताइएगा। टोबा शहर के तमाम तरह यूटिलिटी स्टोर, अगर कमाल चौक की बात कर लीजिए, इस्लामपुरा की बात कर लीजिए, कनार रोड की बात कर लीजिए, तमाम के तमाम यूटिलिटी स्टोर जो है वो आज बंद नज़र आ रहे हैं। शटर डाउन उनकी जाने से हड़ताल है या फिर कोई और मसला है, ये तो यूटिलिटी स्टोर का जो इंचार्ज है या अफसरान है वो ही बता सकते हैं। लेकिन यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो है ख़वातीन जो है वो गरीब वो चक्कर लगाने पर मजबूर है, खड़े हैं सरापा एहतजाज में। उनसे बात भी कर लेते हैं। बताएगा यूटिलिटी स्टोर बंद है, क्या लेने आए थे, क्या कहना चाहते हैं? आटा लेना था, चीनी लेनी थी, इसलिए हम जब भी आते हैं स्टोर कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। हम इतनी दूर से आते हैं, हमें नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होती है हमें, हम गरीब लोग हैं इसलिए। आप बताइएगा क्या कहना? जी मैं भी ऐसे आटा बेवा हूँ, घर से आटा लेने आती हूँ, ना आटा मिलता है ना चीनी मिलती है, फेरा लगता है, फिर वापस जाना पड़ता है। तो इसलिए कोई मदद कर जाओ, गरीब बंदे असी बेवा है, छोटे छोटे बच्चे है, की कर। अच्छा, उनका यही कहना है कि बार बार चक्कर लगाने पर भी हमें नहीं चीज़ दी जाती। लेकिन आज तो बिल्कुल शटर डाउन यूटिलिटी स्टोर की जानिब से जो हड़ताल लग रही है या क्या चक्कर है? मेरे साथ माँ जी मौजूद है। माँ जी बताइएगा कि आज शटर हड़ताल है या बंद है यूटिलिटी स्टोर, कहाँ से आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? घी लेना, चीनी आ सौदा लेना सी, आंदे हैं परसों हफ्ते ਨੂੰ ਆਇਓ, हफ्ते मिले ਲੈ ਲਿਓ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी आपने माँ जी की बात बहुत सुनी। शुक्रिया उसामा आपका। स्कूलों के सालाना फन फेयर के मौके पर बगैर इजाजत झूले लगाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला। स्कूलों की सालाना तकरीबात और फन फेयर पर झूले लगाने के लिए बाकायदा मंजूरी लेना होगी। तकरीबात में झूले लगाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजमी होगा। बात कर लेते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद बताइएगा इस हवाले से।
جی مختلف اضلاع میں دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ جہاں جہاں پر جھولے لگائے گئے تھے اسکولوں کے فن فیئر پہ، وہاں پر حادثات کے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے تھے، جس کے اوپر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹس لیتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا کہ جہاں پر بھی سالانہ تقریبات یا فن فیئر ہوں گے تو اس سے قبل جو ہے ایک تو فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جھولے لگانے کے لیے لینا ہوگا، اور دوسرا منظوری بھی جو ہے متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے لینا ہوگی، کیونکہ بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر جھولے جو ہیں وہ ایسے لگائے جائیں کہ وہ بچوں کی صحت پر یا ان کے اوپر جو ہے حادثات کی صورت میں اثر انداز نہ ہو۔ تاہم یہ پابندی لگائی جانے لگی ہے اور بغیر اجازت کسی صورت فن فیئر کے اوپر یا اسکولوں میں جو ہے جھولے لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی بہت شکریہ جنید اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ہاؤسنگ کالونیوں کی منظوری پی ایچ اے کے این او سی سے مشروط، ایف ڈی اے این او سی کے بغیر کسی کالونی کو منظوری نہیں دے گا۔ نئی ہاؤسنگ کالونیوں کو 7% رقبہ گرین ایریا کے لیے مختص کرنا ہوگا۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن پی ایچ اے کی سٹی 41 سے گفتگو، ان کا مزید کیا کہنا تھا بتائیں گے وقاص بیگ۔ جی بتائیے گا وقاص بیگ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، فیصل آباد میں بننے والی تمام تر نئی ہاؤسنگ اسکیمیں، ہاؤسنگ کالونیاں اور سوسائٹیز جو ہیں ان کی منظوری اب ایف ڈی اے سے پہلے پی ایچ اے کے ایک نوٹیفیکیشن سے مشروط کر دی گئی ہے۔ پی ایچ اے حکام کی جانب سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے اندر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تمام تر ایسے نئے ہاؤسنگ اسکیم بنانے والے ڈیولپر جو ہیں پہلے پی ایچ اے سے ایک مقررہ فیس کی مد میں جو ہے رقم ادا کرنے کے بعد این او سی حاصل کریں گے، جس کے بعد ہی ایف ڈی اے جو ہے اس ہاؤسنگ کالونی کی منظوری دے گا۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن پی ایچ اے وسیم عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے۔ وسیم عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے قبل بھی مختلف جو پرائیویٹ ڈیولپر اپنی کالونیاں بناتے ہیں تو ان میں کچھ گرین ایریا رکھا جاتا ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اب پی ایچ اے کا این او سی جو ہے وہ کن شرائط کی مد میں دیا جائے گا، اور فیس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ جی تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو پی ایچ اے کے پاس کیس آ رہے ہیں وہ پرائیویٹ سوسائٹیز کی جو ایکٹ تھا اس میں امینڈمنٹ کے تحت جو ہے وہ آتے ہیں، اور ایف ڈی اے جو ہے وہ ہمیں کیس ریفر کر رہا ہے۔ اس میں سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو ٹوٹل ایک کالونی کا ایریا ہوگا وہ 7% جو ہے وہ گرین ایریا ہونا چاہیے۔ اس چیز کو انشور کرنا جو ہے وہ پی ایچ اے کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد ہی ہم وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، اور پر کنال جو ہے وہ ہم 50,000 روپیہ فی کنال، یہ جو ہے ہمارا بی او ڈی کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا، اس کے تحت جو ہے وہ ہم چارج کر رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ تقریباً ایک این او سی ہم جاری کر بھی چکے ہیں، کیونکہ اب لیٹسٹ ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں، 2 عدد کیس جو ہے وہ اور پائپ لائن میں ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اب جو بھی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں اس کے لیے بہت شکریہ وقاص بیگ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ میں شوگر ملز میں کرشنگ کے باعث ٹریفک مسائل کا سامنا، ڈی پی او راشد ہدایت نے شکایات ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی کو پیش کر دیں۔ ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی نے نوٹس لیتے ہوئے یارڈز کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ بات کر لیتے ہیں اویس خان سے۔ اویس بتائے گا۔ کرشنگ کا آغاز ہونے کے بعد شوگر ملز کے قریب ٹریفک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کے باعث شہریوں کو شدید حد تک مشکلات کا سامنا تھا۔ ڈی پی او راشد ہدایت نے شہریوں کی مشکلات کے پیش نظر یہ تمام تر شکایات جو ہیں ڈپٹی کمشنر کو پیش کی، جس پر ڈپٹی کمشنر نے نوٹس لیتے ہوئے خصوصی کمیٹی قائم کی گئی ہیں۔ یہ کمیٹیاں یارڈز کی مانیٹرنگ کریں گی، اسسٹنٹ کمشنر ان کمیٹیوں کی جو ہے وہ سربراہی کریں گے، جبکہ ٹریفک کے عملہ بھی جو ہے ان کے ہمراہ موجود ہوگا۔ شہریوں کو شوگر ملز کے اندر موجود یارڈز کی کیپیسٹی کو یقینی بناتے ہوئے اس میں ملز کے اندرونی بہت شکریہ اویس خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنوٹ میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن کے کانوکیشن میں فارغ التحصیل ہونے والی طالبات میں تقریب تقسیم انعامات ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جس کی وجہ سے تعلیم کی جو ماڈرن ایجوکیشن کی جو اس وقت انٹروڈکشن تھا، اس کو زیادہ مزید ڈیٹیل سے یو کین ریڈ ایٹ نیٹ، اور بکس آر فرام یور سینئرز اور ٹیچرز ایز ویل۔ آپ کی پرنسپل صاحبہ کو، اسٹاف ممبرس کو اینڈ اسٹوڈنٹس کو ون مور کانگریچولیشنز فار اسٹارٹ آف دا بی ایس کلاسز۔ بی ایس کلاسز کا جب میں نے جوائن کیا ایز اے ڈائریکٹر تو اس کے بعد سے بی ایس کلاسز کی طرف ڈپارٹمنٹ کا بہت زیادہ فوکس ہو گیا تھا کہ اٹ شوڈ بی انیشیٹڈ ان دا گورنمنٹ سیکٹر کالجز۔ تو میں نے پھر منور صاحب سے، ڈی ڈی سی صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ اس کالج کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کالج میں بی ایس مسٹ شروع کروائیں، کیونکہ میں اس کالج کو دیکھتی دوسرے کالجز سے ایک سیپریٹ نظر سے ہوں۔ ظاہر ہے میں یہاں پڑھا کے گئی ہوں، میں اسے کسی صورت بھول ہی نہیں سکتی۔ یہاں پہ میلاد شریف بھی اٹینڈ کیا ہوا۔ اس کالج نے جتنی مجھے محبت دی ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یہاں تک لانے میں، ایک کانفیڈنس بلٹ اپ کرنے میں، ایک رول دینے میں، آپ جب لمبا سفر کر کے بھی کہیں جاتے ہیں نا تو آپ کی ایک پرسنالٹی کا سیپریٹ اسپیکٹ جو ہے وہ پالش ہوتا ہے۔
मिसेस भट्ट यहाँ पे थी उस वक्त प्रिंसिपल। जब उन्होंने मेरी ACR लिख दी तो सर आई वॉज सरगोदा एट दैट टाइम आफ्टर गेटिंग प्रमोशन ग्रेड 19। तो देखें आप इस इदारे के सरबराहान कितने शानदार रहे हैं। शी हैज़ कॉल्ड मी देयर, उनकी पर्सनल मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी ACR लिख दी है एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स आई एम गोइंग टू बी रिटायर्ड। तो जब तक मैं बैठी हूँ मेरे होते होते आके अपनी ACR कलेक्ट कर लें मुझसे, ताकि मेरे बाद आपको इशू ना हो। इतनी लविंग एनवायरनमेंट मुझे इस इंस्टीट्यूट से मिली हुई है। उस वक्त मुझे एक मैं समझती हूँ गलत फहमी तो नहीं थी, वो एक हकीकत फहमी थी कि पूरा स्टाफ ही मुझसे बहुत प्यार करता था। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस, वो प्यार, वो मोहब्बत और वो सारा कुछ इतना, उसने मुझे इतना मजबूत बनाया कि आज मैं डायरेक्टर बनने में मैं समझती हूँ कि इस कॉलेज का अपने हिस्से का रोल प्ले हो चुका हुआ है। मिसेज रक्षा साहिबा ने कुछ अपने इस कॉलेज के रेफरेंस से कुछ जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहे हैं, शी हैज़ शेयर्ड हेयर। मैं उनमें से एक इन्होंने बताया कि स्टाफ की शॉर्टेज है। स्टाफ शॉर्टेज तो वाकई इतना बड़ा इदारा है, 2000 प्लस स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड हेयर, ये नो डाउट यहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कंप्यूटर के रेफरेंस से मैं अर्ज़ कर दूँ कि कंप्यूटर का एक फैसिलिटी आपको ये है, सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली मुझे 2-3 दिनों से टेम्परेचर एंड सम थ्रोट इशू, तो उसी में फिर आपके फंक्शन में भी आना पड़ा, आई हैव सम प्रॉब्लम इन टॉकिंग विद यू। तो उसमें कंप्यूटर में ये है कि आप ये कंप्यूटर फंड जो होता है, ये वाहिद फंड है किसी भी इदारे का जिसमें से हम कंप्यूटर के लिए टीचर रख सकते हैं लीगली। अदरवाइज बाकी फंड्स को रीअप्रोप्रिएट करवा के कॉलेज काउंसिल में लेके जाना पड़ता है, वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन कंप्यूटर में जो है वो टीचर आप इस तरीके से रख सकते हैं। उससे अदर देन दिस एक परमानेंट सोल्यूशन ये है कि अगर आप अपने कॉलेज की SNE भेज दें मुझे। पिछले दिनों हमने पीपल्स कॉलोनी की प्रिंसिपल साहिबा ने इसी तरह से मुझसे जिक्र किया कोई फ्यू मंथ्स अगो, तो आई हैव गाइडेड हर कि आप अपनी SNE भेजें और फिर थोड़ा सा उसको परसू करें हायर अथॉरिटीज़ पे। उन्होंने 22 स्टाफ मेंबर्स की SNE बनाई। SNE मीन्स, ये स्टूडेंट्स आपके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उसमें डिटेल दी जाती है कि हमें इस सब्जेक्ट की नई टीचर चाहिए, सीट यहाँ नहीं है लेकिन हमें वो टीचर चाहिए। तो उन्होंने 22 टीचर्स की एक डिटेल बना के SNE उसको बोलते हैं मुझे दी। मैंने उसको लाहौर फॉरवर्ड किया और उनको कहा कि आप इसको फॉलो कर लें। उन्होंने इसको स्ट्रांगली फॉलो किया और ये तारीख में, पूरे पंजाब की तारीख में। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन का कॉन्वोकेशन जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।